ओके। सो हम लोगों ने ये कैसे किया, कैसे फाइंड आउट किया सॉल्यूशन? कोई भी जो आपको लगता है वो उसमें वो आपके मन का एक वैल्यू चुन लो वेरिएबल के लिए। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए, फर्स्ट सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए x के लिए हम लोगों ने 0 अज्यूम किया और वो लीनियर इक्वेशन जो दिया गया है इसमें सब्स्टिट्यूट किया, हम लोगों को y की वैल्यू मिल गई। तो हम लोगों को ये ऑर्डर्ड पेयर में सॉल्यूशन मिल गया 0 7। In the same way we got second solution, we have assumed y is equal to 0 and then we find solution for x. So again we got another solution in ordered pair, that is 0 7 and 7 0. Everybody is getting this? तो ये हम लोगों ने सिर्फ दो ही सॉल्यूशन फाइंड आउट किए क्योंकि एक लाइन ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट सफिशिएंट है और दो सॉल्यूशन हम लोगों को 2 पॉइंट्स देते हैं। तो 0 7 और 7 0 ये 2 पॉइंट्स ग्राफ पे प्लॉट किए हम लोगों ने और उसको जॉइन करने वाली एक लाइन ड्रॉ की। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे और भी बाकी पॉइंट्स देखें, जैसे कि मैं यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर में लिख सकती हूँ सॉल्यूशन। पहले हम लोग इसकी वैल्यू लिखते हैं 1,6। ओके, उसके बाद हम लोगों को मिल जाएगी 2,5। हाउ आई एम गेटिंग दिस सॉल्यूशन? कैसे मिल रहा है मुझे ये सॉल्यूशन सब? मैं लाइन के पॉइंट्स जो है वो ऑब्जर्व कर रही हूँ, लाइन पे जो पॉइंट्स है वो ऑब्जर्व कर रही हूँ। कैसे? ये देखो ऐसे 5 से एक लाइन मैंने निकाल ली which will be parallel to x axis and I will draw one line which will intersect this line and I will check where it will intersect on x axis. ये देखो, ये दोनों का जो ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट, दिस इज वन ऑफ द सॉल्यूशन। कौन सा ये सॉल्यूशन? 2,5। ये देखो ये सेकंड वाला जो हम लोगों को मिला। इन द सेम वे बाकी भी बचे हुए हम लोग सॉल्यूशन, और ये सब सॉल्यूशन हम लोग वेरीफाई भी कर सकते हैं। The same solutions we can verify also 3,4 ग्राफ पे पॉइंट्स रीड करना, ग्राफ पे पॉइंट्स प्लॉट करना, ये हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में सीखा है। आई होप दैट यू पीपल हैव रिमेंबर दिस। सर ने आप लोगों को सिखाया है, एम आई राइट? यस मैम। हाँ, बस वैसे ही मैं जो लाइन ड्रॉ कर की है उससे मैं ये पॉइंट्स जो है वो ऑब्जर्व करके लिख रही हूँ और ये सभी पॉइंट्स जो है वो हम लोगों का सॉल्यूशन है। आप चाहे तो वेरीफाई कर सकते हैं। लेट मी शो यू वेरिफिकेशन ऑफ solution 4,3. Okay, so what is the linear equation we are having? X plus y is equal to 7. So let us put our ordered pair solution in this. For x we got 4 and for y we got 3. This is 7 and of course we are having RHS also is equal to 7. So this is our verification that LHS is equal to RHS. Means this is the solution. We are correct. Getting this? समझ में आ रहा है? तो सबसे पहला मुद्दा यही है, कोई भी हम लोग चाहे इक्वेशन ले और ग्राफ का कोई भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करें, सबसे पहला मुद्दा यही है कि हाँ आप लोगों को सॉल्यूशन फाइंड आउट करना आता है कि नहीं, क्योंकि पहले 2 पॉइंट्स ऑर्डर्ड पेयर फाइंड आउट करने के लिए तो हम लोगों को सेम ही टेक्निक यूज करनी पड़ेगी। Am I right? तो वैसे ही करना है। So let us see now examples directly from exercise. Okay, we'll solve 2 questions for you from exercise, and that 2 questions will be second and third. Is that okay? Or do you want me to solve anything else? और कोई दूसरा सॉल्व करो ऐसे चाहिए तो वो बताओ, मैं वो करती हूँ। Okay, so our so our first is
Problem number second. That is x minus y. This is a simple one, but I think so all four are simple. And if I solve third and fourth, so that happens that I am skipping. I am only leaving simple for you. So I will do one simple and one like without constant. X minus y is equal to 2. So can you tell me that which two solutions we can take? कोई भी दो solution मुझे बता सकते हो आप, या आप चाहो तो ये पूरा मैं solve करके देती हूँ, तो फिर समझाना भी हो जाएगा. X is equal to 0. Yes, let us take that only. पहले हम लोग टेबल ड्रॉ करते हैं. हम लोगों को सिर्फ दो ही सॉल्यूशन चाहिए क्योंकि 2 पॉइंट सफिशिएंट है ड्रॉ करने के लिए. Okay, so this is x and this is y. So let us put x is equal to 0. x is equal to 0 लिया हम लोगों ने, तो y हम लोगों को क्या मिलेगा? 4. 2. Are you sure? 4. 4. Okay. Anybody else? कभी भी solution already find out मत करो. This is a new thing for you people. 4. See here, it will be minus 2. How it will be? 0 हम लोगों ने x के लिए लिया ना, तो 0 put करो. 0 minus y is equal to 2. What does that indicate? Negative y is equal to 2. So that will be y is equal to negative 2. Am I correct? Correct है कि नहीं? Ma'am, I thought you were taking first one, that's why I said 4. What, Ansh? Ma'am, I thought you were taking first question, that's why I said the answer will be 4. No. Beta, I have written here. Second one. I have written here. Second वाला कर रही हूँ. मैंने ये जानबूझ के यहाँ पे नंबर लिखा है ताकि आपको दिक्कत ना जाए कि आपको कौन से सॉल्व करना है, मैं कौन से सॉल्व कर रही हूँ. ठीक है? Okay, ma'am. Okay. So now let us put y is equal to 0. Why? Because always remember that starting with 0 and starting with 1 is always helpful for us. It reduces our work and helps us to understand properly. क्योंकि हम लोग पहले ही इंटीजर और रैशनल नंबर लेने के लिए जाएंगे ना बेटा, तो ये हम लोगों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता जाएगा. कंसेप्ट अगर स्टार्टिंग ही डिफिकल्ट हो जाए तो फिर बाकी आगे पढ़ने का मन नहीं होता है. तो इसीलिए जो हमारा कैलकुलेशन सिंपल बनाता है पहले वो करेंगे. y के जगह पे 0 पुट कर दी तो x की जगह पे 2 आ जाएगा. जैसे नीचे मैंने यहाँ पे सॉल्व करके दिया है, इन द सेम वे यू कैन सॉल्व. पहला वाला कर रही हूँ तो पूरा सॉल्व करके दिखाऊंगी मैं यहाँ पे. ठीक है, ये आ गया पहले वाले का. अभी दूसरे वाले का कैसे किया मैंने. x के लिए हम लोगों ने यहाँ पे किया था x is equal to 0. यहाँ पे हम लोग अज्यूम कर रहे हैं y is equal to 0. So x minus 0 is equal to 2. Okay, so it's easier one that directly we will get x is equal to 2. Okay, हम लोगों का दोनों भी solution आ गया. This is just a half. Actually, not half. This is just a 1/4 part, but this is important. क्योंकि ये किए बिना ग्राफ ड्रॉ नहीं हो सकता. y is equal to 0 लिया तो क्या मिला? x is equal to 2 मिला. और x is equal to 0 लिया तो y is equal to 2 मिला. So we got ordered pair solution as 0, negative 2. And another ordered pair we got for x is equal to 2
after y is equal to 0 we got x is equal to 2. So ordered का solution is 0, -2, 2 and 0. Okay, so let us plot a ग्राफ पेपर पे आप लोगों को करना है. हाँ, आई होप कि मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है. और जैसे कि आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्वाड्रेंट्स पढ़े रहेंगे ना, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव. देयर आर 2 पार्ट्स इन ऑन y as well as 2 parts on x axis. है कि नहीं, सबको याद है? जैसे कि दोनों का इंटरसेक्शन 0 इंडिकेट करता है, और राइट साइड में जाओ हॉरिजॉन्टली तो वो क्या रहता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और लेफ्ट साइड में जाओ तो रहता है वो निगेटिव एक्स एक्सिस. वर्टिकली देखा जाए ऊपर जाओ तो अप साइड इज ऑलवेज पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड डाउन साइड इज ऑलवेज निगेटिव वाई एक्सिस. ओके, सो लेट अस प्लॉट द पॉइंट. As you know, we have seen this in 6th standard only when they introduced with graph that all points on the graph should be equidistant. मैंने आपको नहीं पढ़ाया है इसलिए मैं सिर्फ रिकॉल कर रही हूँ. ज्यादा पॉइंट नहीं ले रही हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि हम लोगों के जो सॉल्यूशन आए हैं वो ही सिर्फ हम लोग ग्राफ पे प्लॉट करें, बस इतना ले रही हूँ मैं. पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं सब लोगों को? Yes, ma'am. Okay, Sharvali, I think so you are having some another class, right? Yes, you can go, beta. Okay, so let us give numbering. It is positive 1, 2, 3, 4. Okay, in the same way, it is 3, 2 and 1. Same here, it is negative 3, negative 2, then negative 1. It is negative 1 on downside, negative 3, negative 3, negative 4. Okay, now which two solutions we got? 0, -2, 2, 0. ओके, तो पहले क्या हम लोग स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें. आप लोग जो है वो एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करो, ठीक है? क्या आपको ये, या फिर अगर आपके पास अभी ग्राफ बुक में ही आप कर रहे हो तो आप डायरेक्टली भी वो पॉइंट पे इंडिकेट कर सकते हो. सिंस वन ऑफ द कोऑर्डिनेट इज 0, है ना, दोनों में एक एक 0 है, तो ये एक्सिस पे ही आएंगे सॉल्यूशन. सो 0, -2 विल बी दिस वन. And 2, 0 means on x axis it is 2 and y axis it will be 0. So here I am making that both dots bold. Okay, so now join these two lines. Sorry, join these 2 points. Is this clear to all? तो ये हो गया हम लोगों का ग्राफ फॉर द लीनियर इक्वेशन x - y = 2.
This is our graph. X minus y is equal to 2. You can see here 1 comma minus 1 is also one of the solution for this. 1 comma minus 1. अगर आप ग्राफ पे देखें तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि ग्राफ पे जो भी पॉइंट्स रहेंगे, लाइन पे जितने भी पॉइंट्स रहेंगे वो सभी हम लोगों के सॉल्यूशन रहेंगे. ओके, एवरीबॉडी इज गेटिंग दिस? बोलो, अदरवाइज मैं रिपीट करती हूँ फिर से. सब लोगों को समझ में आ रहा है? Yes, Yes, ma'am. भक्ति, खेश, श्रीश, शमिका, सक्षम, Yes. रिदम, आदित्य अग्रवाल, आदिति. Yes, ma'am. आ रहा है सबको? Yes, ma'am. ठीक है. How many are drawing this with me? सब लोग ड्रॉ कर रहे हैं? Shall I wait? No, ma'am. No for what? Ma'am, done. Writing. हाँ, okay. This is done. Okay. तो मैं अभी यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके ही बाजू में ये सॉल्व करती हूँ. थर्ड और फोर्थ कौन सा करूँ? Okay. Okay, so the third one is y is equal to 3x in which constant is missing. Constant नहीं है हम लोगों के पास. Okay, so let us draw table again. Now here you people are going to tell me the solution. आप लोग मुझे solution बताने वाले हो. इसके दो solutions. और ऐसे आवाज जो क्लास में नहीं बोलते हैं वो मैं सुन. अंश, अथर्वो, हर्षजीत, Ma'am, may I? जानवी, रिदम. ओके, बोलो बेटा. Ma'am, x equals to 0. एक मिनट. हाँ, x and y. Okay, x is equal to 0, Y equals to 0. y is equal to 0. Okay. Yes, another. Ma'am, x equal to 1. X equal to 1. Okay. Then. Y equal to 3. Okay, very good. Ansh. 5.3. So this two I got. It is not compulsory that you should take this only. अगर आप खुद से ड्रॉ कर रहे हो, मेरे साथ भी कर रहे हो ड्रॉ, तो भी आप अलग ले सकते हो सॉल्यूशंस, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है? So let us start drawing. You can see here that the numbers which we got from the solution all are positive numbers. So we need only first quadrant. हम लोगों को वैसे तो सिर्फ first quadrant ही लगने वाला है, लेकिन फिर भी मैंने ड्रॉ किया है. Okay, so this is 1, 2, this is the origin, 0, 0. One, two,
जो भी सॉल्यूशंस हम लोगों ने लिखे हैं वो हाईलाइट करेंगे एक बार. One solution is 0, 0. So origin point. And another solution is 1, 3. So x पे 1, y पे 3. Okay, so this is going to be our second solution. Am I correct? Yes, ma'am. Okay. So now let us draw a line passing through this point. So this is our point 1, P. Whatever solution you are taking, it is compulsory to indicate that on a graph paper. कौन से point पे ये जा रही है वो वहाँ पे indicate होना जरूरी है. First point is 0, 0 and another point is 1, P. So whatever rest of the points you can see, that also will be on. मतलब यहाँ पे ये लाइन पे इतने जितने भी आपको पॉइंट्स दिखते हैं वो सब यहाँ पे मेरा ग्राफ थोड़ा सिमेट्रिक लग रहा रहेगा क्योंकि पॉइंट्स फिर भी ना बोले तो भी मेजरमेंट पॉइंट्स का अलग अलग ही होता है. ग्राफ पेपर पे वैसा नहीं होगा. Is this clear to all of you? Yes, ma'am. Okay, we'll wait for you 1 minute. Finish it up fast. मैम हमने लाइन के पास में इक्वेशन लिखना है कैसे? Sorry, who was that? Parikshit? Yes, ma'am. Will you please pardon? मैम हमें लाइन के पास वो इक्वेशन लिखना पड़ेगा जैसे हमने फर्स्ट में लिखा है. Yes, लिखना ही पड़ेगा. Sorry, I forgot that. So this graph is of y is equal to 3x. लिखना ही पड़ेगा हाँ ये. Once you done, let me know, okay? Okay, shall I go for the next one?
अरे बोलो। Ma'am, 1 second. हाँ Ma'am, done. Okay, now give the solution of two lines passing through. Give the equations of two lines passing through 2, 14. How many more such lines are there and why? Yes, can anybody tell me answer of this? क्या बोला है? हम लोगों को इक्वेशन as we know that from a single point, मतलब अगर हम लोगों के पास एक ही कोऑर्डिनेट है उसमें infinitely many पॉइंट जो रहते हैं वो पास हो सकते हैं. Am I correct? There are infinitely many points pass through single point, but only one line can pass through 2 points. यहाँ पे हम लोगों को सिर्फ एक ही पेयर दी है. That pair is this 2, 14. ग्राफ पे अगर आपने 2, 14 पे हाईलाइट किया, so there are so many lines can pass through this, and among that so many lines we have to give equations of 2 such lines. Okay, and the question is how many more such lines are there and why? What will be the answer of this? Ma'am, there are infinitely many such lines. Yes, so how will we write the answer? Okay, here I am writing for you. Simple है, इसमें कोई भी ड्राइंग नहीं करना है. कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, लेकिन सब लोग नहीं बोल रहे हैं, एक ही कोई तो भी बोल रहा है, इसका मतलब किसी एक को ही समझ में आ रहा है. Is that so? Girls, are you getting? All of you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक. 2, 14 क्या इंडिकेट करता है? x की वैल्यू और y की वैल्यू. ओके, व्हाट इज वैल्यू ऑफ x? 2. 2, and y? 14. Okay, so we have to write down such combinations of x and y which together मतलब आप चाहे तो मल्टीप्लिकेशन का भी लिख सकते हो या फिर एडिशन का भी लिख सकते हो. जैसे कि मैं यहाँ पे एक आपको एग्जांपल के तौर पे बताती हूँ कि 2 + 14 कितने आते हैं? 16. And what is 2 and 14? 2 means x. X and Y. Yes, so this is one of the equation. ये मेरा एक इक्वेशन बन गया. Okay, so how can we write that equations of lines passing through two, 14 are है ना? कौन क्या लिखा मैंने पहला वाला इक्वेशन ये, और कैसे लिखा? जो x और y की मेरे पास वैल्यू थी उस हिसाब से मैंने लिखा. आप कोई और भी ले सकते हो. मान लो आपको x - y के भी फॉर्म में आप लिख सकते हो. ओके, 2 - 14 लिख
पहले इक्वेशन लिखो, बाद में RHS की वैल्यू लिखो। जैसे कि मैंने लिखा 2x माइनस का लिखूं, लेट्स से 2x माइनस y क्या आएगी इसकी वैल्यू? x और y की वैल्यू आपको पता है, वो उसमें सब्स्टिट्यूट करो। 2 into 2 is 4, 4 minus 14 कितने आए? सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, ये जो मैं कर रही हूँ, ये इक्वेशन जो मैं फॉर्म कर रही हूँ, वो कैसे कर रही हूँ, आपको समझ में आ रहे हैं क्या? ये स्टूडेंट्स, अरे सो गए क्या सब लोग? मैम आपने समझ रहा है। तो मुझे कैसे पता चलेगा बेटा, अगर आप लोग कुछ भी नहीं बोलोगे, हाँ नहीं ना नहीं, तो कैसे समझ में आएगा? मुझे ऐसे लगता है अचानक से कि कनेक्टिविटी चली गई है। ओके, सो स्पीक अप। x प्लस वाई, हाँ मैम वो मुझे समझा नहीं, आपने फर्स्ट और सेकंड कैसे लिया? x प्लस वाई इक्वल्स टू 16 और 2x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस। मैंने इक्वेशन जो हम लोगों को x और y की वैल्यूज दी है, उसके हिसाब से मैंने अपने मन से इक्वेशंस फॉर्म किए, और वो इक्वेशंस में वैल्यू साइड की वैल्यू निकाली। मतलब अभी जैसे कि मैंने इक्वेशन फॉर्म किया x माइनस वाई, मन से लिया है ये मैंने। आप कोई भी ले सकते हो, कोई भी x और y के फॉर्म में आप कोई भी यहाँ पे एक इक्वेशन, एक एक्सप्रेशन यहाँ पे डाल सकते हो LHS में। लेकिन राइट साइड में जो आप वैल्यू डालोगे, वो इवैल्यूएशन रहेगा दिए गए x और y के वैल्यू का। मतलब हम लोगों को x की वैल्यू दी गई है 2 और y की वैल्यू दी गई है 14, तो उसको वहां पे पुट करो और आपको जो भी आंसर मिलेगा वो RHS में लिख लो, तो आपका इक्वेशन जो है ये दी गई वैल्यू सेटिस्फाई करेगा। ओके, मान लो कि मुझे इक्वेशन फॉर्म करना है x is equal to 7y, x is equal to 7y मुझे करना है। x is equal to मन से लिया है, मुझे पता नहीं है कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई करता है कि नहीं। तो अभी इसमें मैं क्या करूंगी, तो भी x की वैल्यू को डालूंगी। x is equal to 2 दिया है, 7 मैंने लिया है, और y is equal to 14 है। ये आता है 2 is equal to, ये कितना आएगा 98। ये क्या इक्वल है क्या दोनों? LHS और RHS इक्वल है दोनों? No, ma'am. नहीं है। क्या No, मैं ये ma'am. इक्वेशन, हाँ तो क्या मैं ये इक्वेशन ले सकती हूँ? मेरा ये करेक्ट है इक्वेशन x is equal to 7y? नो नहीं, मैम। मेरा रॉन्ग है, हटा दिया मैंने। ऐसे आपको ट्रायल एंड एरर मेथड से ये करते जाना है। चाहे कोई भी एक लेफ्ट साइड में इक्वेशन आप मन से ले लो, उसको इवैल्यूएट करो x और y वैल्यू डाल के, और वो वैल्यू RHS में लिख दो, तो आपको इक्वेशन मिल गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये मैंने सिर्फ अरिथमेटिकली बताया है। लॉजिकली ये ऐसा है कि जैसे ये एक पॉइंट हम लोगों ने लिया, ये देखो ये एक पॉइंट मैंने लिया, ये कौन सा पॉइंट है? ये मेरा पॉइंट है 2,14। ओके, इसमें से मैं कितने लाइंस पास कर सकती हूँ? इनफाइनाइटली मैनी पास कर सकती हूँ। और ये जो इनफाइनाइटली मैनी लाइंस में पास कर रही हूँ, इसमें से कोई भी 2 लाइंस की इक्वेशंस मुझे चाहिए। ये देखो कितनी सारी लाइंस पास हो रही है। कोई भी 2 लाइन आप उठाओ और उसका मुझे इक्वेशन दो। तो ये हो गया पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। कोई भी 2 लाइन, लेकिन उसका हम लोग वो लाइन का इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो वो ऐसे फाइंड आउट करेंगे, वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन लिखो LHS में। क्या करो? वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन लिखो। जैसे कि मैंने लिख लिया 7x माइनस 5। अभी मुझे पता नहीं है इसकी RHS क्या है, मैं ढूंढूंगी इसकी RHS क्या है। कैसे ढूंढूंगी? LHS में इसकी
x2 minus value of y 14. Now calculate this. 7 into 2 is 14. 14 minus 14 is equal to 0 आ गया. ये आ गई मेरी IHS की value. So what is going to be my final solution, final equation? That is 7x minus y is equal to 0. ये आ गया मेरा इक्वेशन. अभी के अभी मैंने आप लोगों को कितने सारे सॉल्यूशंस बताए हैं. ये देखो, ये एक बताया, ये दो तो बताए ही थे, ये और एक बताया. ओके, सो व्हाट इज द होमवर्क फॉर यू? आप ये जो मेरे 4 बने हुए हैं उसे छोड़ के और अलग 2 मुझे बताएंगे. सब लोगों को आ रहा है समझ में? अगर नहीं आ रहा है तो और बताती हूँ. कोई भी कॉम्बिनेशन दो ना, कोई भी एक साथ आएगा, कोई भी कॉम्बिनेशन दो. मैम हाँ मैम मैं एक इक्वेशन बनाऊं? हाँ बनाओ, या फिर मुझे बताओ, मैं आप जैसे जैसे बोलते हैं यहाँ पे लिखती हूँ. यस मैम. 2y minus 12 equals to 8x. 2y minus 12 is equal to 8x. Interesting, huh? Because you have written variables on both sides. So let us verify whether Advait has done this correctly or not. So y की value हम लोगों के पास 14 है, minus 12 लेंगे और x की value हम लोगों के पास है 2. So let us evaluate this. This will be 28 minus 12 is equal to 16. Yes, very nice. So here we can verify it. We can verify that LHS is equal to RHS, 16 is equal to 16. That means this is perfect. Very nice, Advait. Anybody else? ऐसा तो नहीं है कि अद्वैत सिर्फ बता पा रहा है, इसका मतलब सिर्फ उसको समझ में आ रहा है, बाकी किसी को नहीं आ रहा है. मैम ऐसा नहीं है. हाँ, ये परीक्षित. मैम मैम मैं एक बताऊँ? हाँ बताओ बेटा. 3x minus y is equal to minus 8. 3x minus y is Y. equal to minus 8. minus 8. ओके, चलो वेरीफाई करते हैं. 3 into 2 is 6 minus 14 is equal to negative 8. Yes, perfect. Very nice, beta. That means you people are getting this. Girls, Ma'am, girls can में I- नहीं क्या कोई? अथर्व. Yes, beta. 4x is equal to y minus 6. 4x is equal to y minus 6. Let's check. This is going to be 8. This is 14 minus 6. Yes, very good. And I'm very happy that you people are arranging this in very nice way. मतलब आप लोग ये वेरिएबल्स को शिफ्ट करना भी बहुत अच्छे से कर रहे हो. मतलब वेरिएबल्स दोनों साइड में लिख रहे हो और ये वेरी नाइस. Very good. So, very good Advait, Parikshit and Atharva. Girls में कोई नहीं है? भक्ति, आदिति, आर्या, शर्वरी, शमिका, sorry, not शर्वरी, श्रावणी. Try it and tomorrow you can tell me. Tomorrow we are going to finish up this chapter क्योंकि अभी जो है वो सिर्फ सॉल्विंग है. अभी टीचिंग कुछ भी नहीं बचा है इसमें. ओके, सिर्फ सॉल्विंग ही है. एक्सरसाइज 4.4 भी है, उसके लिए भी कुछ ज्यादा टॉपिक कवरेंस नहीं है. जो हम लोगों ने सीखा है वही उसी को इम्प्लीमेंट करना है. ओके, सो these are so many equations you people have given me. So finally the answer is going to be means the answer which we are going to write, that is
मैं उसको बॉक्स करती हूँ और चाहे तो आप ये कर भी लिख भी सकते हो, हाँ, कि 2, 40 minutes value of x is 2 and value of y is 14, so equations of the line passing through are these two. आप कौन से भी 2 लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फाइनल जो क्वेश्चन था that how many more such lines are there and why, so reason for that is line that from a single point, let me change the color तो आपको समझ में आ जाए। Infinitely many lines can pass through. मैम हाँ, सो ये वाले क्वेश्चन में ग्राफ में कौन से पॉइंट्स रिप्रेजेंट करना होगा? 16 और -10? which question you are talking about? सेकेंड। कौन से 16 और -10 रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। 16 और -10 से तो पहली बात तो ये कि क्वेश्चन 2 के लिए हम लोगों को रिप्रेजेंट करने ही नहीं है, ग्राफ की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने ओरल क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा है दैट हाउ मेनी मोर सच लाइंस आर देयर एंड व्हाई, तो हम लोग वो रीजन लिख रहे हैं और हम लोगों को सिर्फ इक्वेशन फॉर्म करके उनको दिखाना है, ग्राफ ड्रॉ करना नहीं है। समझ में आ रहा है? और ग्राफ ड्रॉ करने की बारी आई तो भी हम लोगों का ग्राफ ऐसे ही आएगा जैसे ये मैंने निकाला है, सिंगल पॉइंट्स में से बहुत सारी लाइंस पास हो रही है, वैसे ही हम लोगों का ग्राफ आएगा। ओके, दैट क्लियर? तो ये जो रीजन मैंने लिखा है वो आपके क्वेश्चन का आएगा। ये जो है ना श्रावणी, ये जो रिकॉर्डिंग है वो सर के पास रहेगा, तो आप ले सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? और ये रिकॉर्डिंग की झंझट मत रखो, जो लोग फिजिकली अटेंड कर रहे हैं वो मेरे साथ लिखने की कोशिश करो। इतने टाइम में तो फिजिक्स के बच्चे भी लिखते हैं, तो आपको लिखने में कोई दिक्कत नहीं जाएगी, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। ओके, और अगर बहुत ही मतलब मुझे नहीं लगता स्पीड ज्यादा है, लेकिन आपको अगर ऐसा लगता है, टेक अ स्क्रीनशॉट, ओके, एंड copy this immediately after class. That could be the one solution. Okay, so is it understood what we have done today? Yes, I want answer from everyone, yes or no. If it is no, I'll Yes, repeat ma'am. this tomorrow. Okay, so shall I erase this? Shall I end up the meeting? मैम Yes, Harshit. मैम Yes, सेकंड ma'am. में सिर्फ 2 ही Yes, ma'am. लिखने की 2 से ज्यादा लिख सकते हैं? इक्वेशंस ना, उन्होंने तो फिलहाल क्वेश्चंस में 2 ही बोले हैं, आप चाहो तो कितने भी लिख सकते हो। As you know, that reason we have written that there are infinitely equations we can write. तो आप कितने भी लिख सकते हो, लेकिन उन्होंने फिलहाल 2 ही पूछे हैं, तो मार्क्स आपको 2 ही मिलेंगे, चाहे आप 4 भी लिखो, ठीक है? यस मैम। Okay, okay. चलो, shall I erase this? यस मैम। Okay. चलो, bye all of you. Have a nice day. Bye, ma'am. बाय। Okay.